चंपई सोरेन अगर जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो झारखंड की सियासत के लिए कितना बड़ा उलटफेर हो सकता है, ये भी आप समझ लीजिए। चंपई सोरेन कुछ दिनों पहले तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन से जेल में बाहर आने के बाद उनको हटा दिया गया और एक नाराजगी की वजह के तौर पर भी देखा जा रहा है। झारखंड के कद्दावर आदिवासी लीडर हैं, इनका क्षेत्र में अच्छा खासा वर्चस्व है और शिबू सोरेन के भी करीबी रहे हैं, उनका काफी सहयोग भी किया है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सीएम इन्हें ही बनाया गया था। सबसे ज्यादा करीबी हेमंत सोरेन के माने जाते थे। कोलान टाइगर के नाम से फेमस हैं और देखिए आदिवासियों के बीच इनकी बहुत मजबूत पकड़ है। यूथ वोटर में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। कोलान इलाके की 14 सीटों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है और अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो इन सीधा 14 सीटों का जो फायदा है वो भाजपा के खाते में, आप कह सकते हैं भाजपा के हक में जाएगा। मजदूर आंदोलन से सियासत में इन्होंने कदम रखा था, कई बार विधायक रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं और युवाओं के बीच इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। कोलान के टाइगर के नाम से फेमस चंपई सोरेन 2019 में जेएमएम की जीत के सेंटर थे। उनकी अगुवाई में कोलान की 13 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने कब्जा किया। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई। बीजेपी 0 के स्ट्राइक रेट पर सिमट गई थी। सरायकेला हो, पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम एरिया इनका गढ़ माना जाता है और ऐसे में निश्चित तौर पर चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से बीजेपी को कोलान रीजन में संजीवनी मिल जाएगी। जहां बीजेपी 0 में आउट होती थी वहां बीजेपी के लिए बम्पर जीत की जो आसार है वो बनते हुए नजर आएंगे। फिर चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच चंपई सोरेन खुद दिल्ली में है। अभी तक बीजेपी में जाने पर सस्पेंस बरकरार है। चंपई की नाराजगी की कई वजहें हैं। सीएम पद से बेदखल करना जो सबसे अहम और सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। हेमंत सोरेन के साथ मतभेद होना इसे बताया जा रहा है। जेएमएम से मोहभंग भी एक वजह बताई जा रही है। चौथी वजह यह भी हो सकती है कि वो बेटे के लिए बीजेपी से टिकट चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि बीजेपी उनके बेटे को अब राजनीति में ले आए, उनके बेटे को टिकट मिल जाए। चंपई अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो फिर वहां इक्वेशंस कैसे बनेंगे, किस तरह से बीजेपी के हक में चीजें जाएंगी, अब आप वो भी विस्तार से समझिए। झारखंड का नंबर गेम कैसा है पहले वो मैं आपको दिखा देती हूँ। झारखंड में विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो हैं 81। इसमें से अभी 6 सीट खाली हैं फिलहाल, यानी कि अभी जो विधायकों की संख्या है 81 में से 75 है क्योंकि 6 सीटें खाली हैं। इस हिसाब से जो बहुमत का आंकड़ा है वो 38 हो जाता है। इसमें से हेमंत सोरेन के साथ 45 और बीजेपी के साथ 30 विधायक हैं। देखिए अब झारखंड में चुनाव होना है, लेकिन अगर यहाँ पर उलटफेर होता है तो बीजेपी को भी बहुत ज्यादा यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो अकेले नहीं शामिल होंगे बल्कि उनके साथ कई मौजूदा विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। झारखंड में किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं अब आप वो भी समझ लीजिए। जेएमएम की बात करें तो सबसे ज्यादा 26 विधायक जेएमएम के पास ही हैं। कांग्रेस 17, आरजेडी 1 और सीपीआई-एमएल के पास 1 विधायक है। हेमंत सोरेन के पास अभी कुल जो विधायकों की संख्या है यानी जिनका उन्हें सहयोग है 45 विधायकों का साथ फिलहाल हेमंत सोरेन के हक में है। वहीं बीजेपी के पास उनके अपने 24, इसके अलावा आजसू के 3, एनसीपी का 1 और निर्दलीय 2 विधायकों को लेकर 30 एमएलए बीजेपी के साथ हैं। यानी कि हेमंत सोरेन अभी फिलहाल बहुमत से 7 ज्यादा है और बीजेपी बहुमत से 8 सीटें कम है। लेकिन आज चंपई सोरेन अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो ऐसी अटकलें ये हैं कि उनके साथ जेएमएम के जो विधायक और पूर्व एमएलए हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूं, जिनके नामों को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो चंपई सोरेन के साथ बीजेपी में जाएंगे। दशरथ गागराई ये खरसावा से एमएलए है और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन के करीबी नेता हैं। रामदास सोरेन ये घाटशिला से विधायक हैं। चमरा लिंडा ये बिशुनपुर से विधायक हैं। हालांकि पिछले दिनों चमरा लिंडा को जेएमएम से सस्पेंड भी कर दिया गया था। इसके अलावा बहारगोड़ा से विधायक समीर मोहंती और जेएमएम के पुराने बागी और पूर्व विधायक हैं लोबिन आज चंपई के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये वो नाम है, उन विधायकों की लिस्ट है। कुछ इसमें से पूर्व विधायक हैं, कुछ मौजूदा विधायक हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चंपई सोरेन के साथ ये सभी विधायक अगर पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो फिर हेमंत सोरेन का क्या होगा वो मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। वैसे अभी जुलाई में ही हेमंत सोरेन ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट अपना पास कर लिया था और ऐसे में 6 महीने तक उनकी सरकार टिकी रहेगी। नियम के मुताबिक अगर
फ्लोर टेस्ट एक बार हुआ है तो 6 महीने के बाद ही दूसरा फ्लोर टेस्ट हो सकता है, ये नियम है। और झारखंड के चुनाव इसी साल के आखिर तक होंगे, तो ऐसे में दोबारा फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी ही नहीं। ऐसे में चंपई के बीजेपी में शामिल होने से हेमंत सोरेन सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन विधानसभा के चुनावों में बीजेपी को फायदा होगा। अगर चंपई के बीजेपी में शामिल होने के बाद आज की डेट में फ्लोर टेस्ट हो भी जाए तो भी हेमंत सोरेन की सरकार को किसी तरह का खतरा फिलहाल नहीं है, यानी कि उनकी सरकार अभी नहीं गिरेगी।